खेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के राज करेंगे, अंततोगत्वा जीत हमारी होगी। अब तो हमारा काम है इनकलाब को समझना और समझ करके काम करना और जरूरत पड़ने पर कुर्बानी देना, है ना। कल जो लिखवाए हैं अम्बेडकर का वाक कि इट इज बेटर टू डाई इन द प्राइम ऑफ एज फॉर द ग्रेट कॉज देन टू लिव लाइक एन ओक, और उसको 3 रूप में देखने की बात कही है। वर्मा जी ने उसको मानववाद कहा। अम्बेडकर से एक बार पूछा गया कि आपका आदर्श समाज कैसा होगा, तो अम्बेडकर ने कहा कि मेरा आदर्श समाज समता, स्वतंत्रता और बंधुता से ओतप्रोत होगा। और इसी बात को उन्होंने कहा। तो विश्व में अभी जितनी क्रांतियां हुई हैं, उन क्रांतियों में 6 क्रांतियों का स्थान है। मार्क्स का जो बाद में है सर्वहारा समाजवादी क्रांति, अम्बेडकर का है आदर्श क्रांति, जयप्रकाश नारायण का है संपूर्ण क्रांति, रामस्वरूप वर्मा के है मानववादी क्रांति, जगदेव प्रसाद का है शोषित इनकलाब, है ना। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की है सप्त क्रांति। जो बात आप कह रहे थे अभी अनूप जी कि जो पीटी पटाई चीज है वो नहीं है। इन 6 क्रांतियों के विषय में चर्चा करनी है। दर्शन से दिशा, इतिहास से दशा, विज्ञान से जांच पड़ताल, वर्तमान में चुनौतियों का सामना, भविष्य के सपना और कल्पना। तो जो हमने लिखवाया है उसमें दर्शन भी है, विज्ञान भी है। अभी हम चुनाव है तो वर्तमान समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2014 में दिल्ली के सतह पर हम कब्जा करें, है ना। तो ये जो होता है कि इतिहास से दिशा, दर्शन से दिशा, विज्ञान से जांच पड़ताल, वर्तमान में चुनौतियों का सामना, भविष्य के लिए सपना और कल्पना को दिमाग में रखते हुए, और फिर है हमारे पास 5 बातें हैं: अनुभव, अध्ययन, सोच, चिंतन, शोध। तो अंतिम चीज है शोध, रिसर्च। तो हमारे पास अनुभव भले हो, लेकिन आप लोगों का अध्ययन जो है हमसे ज्यादा है वर्तमान समस्याओं का, इसमें हम नहीं कर सकते हैं। तो कुछ बात तो हम बताएंगे, कुछ बात आप बताइएगा, और फिर जो है इस पर रिसर्च करना है। भविष्य उज्जवल है। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि उसूल की पार्टियां कभी धीमी पड़ सकती है, समाप्त हो सकती है, लेकिन समय आने पर फिर जिंदा होगी, देश और दुनिया पर फतह पाएगी। तो उस समय आ गया। सब कोई कह रहा है कि 15 वर्ष में पार्टी खत्म खत्म खत्म, और फिर से पार्टी एकदम से अब आकाश को छू रही है। किसी से प्रचार में हम कम नहीं रहा है। अच्छा, सबसे है कि जितना प्रचार में अच्छे लोग हम लोग के साथ आए हैं, बुद्धिजीवी लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, सब सजन लोग आए हैं, उतना देश के किसी पार्टी में अदमिया नहीं है। थॉट, मॉडल, पर्सनालिटी सब कुछ समाप्त है। भविष्य उज्जवल है, लेकिन नतीजा निकलता है काम और कुर्बानी से। कभी कभी राजनीतिक भूकंप होता है। 1905 में रूस की क्रांति असफल हो गई, लेनिन ने पार्टी तोड़ दिया, बोलोशेविक बना, मोनेशेविक बना। 7 वर्ष के बाद 12 में लेनिन के पास केवल 8 आदमी थे। 17 में रासा रिवोल्यूशन हुआ, तो लेनिन ने 2 वाक्य कहा: रेवोल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन नंबर बट इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन। कब? टू चेंज द वर्ल्ड, टू चेंज योरसेल्फ। क्यों कहा? कि आप जैसे चंद लोग ही दुनिया को बदल सकते हैं। और 1917 के 8 अक्टूबर को लेनिन के सेना खड़ी है और सब सेना कह रही है कि हथियार कम है। तो लेनिन ने कहा कि फिर भी युद्ध करना होगा ना, अतः करना होगा। इसी बीच में जांच सेना में फूट हो गई। वहाँ का कमांडर आया, सलाम किया, क्या बात है? तो ऐसी बात है, चलिए हथियार ढोइए। रात में हथियार ढोवाया, कम जोखिम में सत्ता पर अधिकार हो गया। तो हो सकता है कि जो अपने पिछड़ा वर्ग फोरम का बनाए हैं, अगर दिल्ली में सम्मेलन कर दिया जाए, धरना प्रदर्शन किया जाए, अब 5 लाख नौजवान जिस दिन वोट कॉलम में जमा हो जाएंगे, तो उस दिन 2014 में असही चुनाव हम लोग जीत जाएंगे और 2014 में सत्ता पर हम लोग का अधिकार हो जाएगा। तो इस तरह से भविष्य उज्जवल है, काम करने की जरूरत है। किसी भी परिस्थिति में हम लोग सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र के चुनाव को जीते,
ताकि समस्या निकले। सफलता भी बहुत जरूरी है। बिना डॉक्टर लोहिया कहते थे सफलता अपने आप में सिद्धांत। तो इसलिए क्रांति का समय है, हम लोग आगे बढ़े चले, भविष्य उज्जवल है। इस आशा और विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि 2014 में दिल्ली के सत्ता पर हम लोग अधिकार करें या मरे। जय शोषित जय। ये जो बच्चे आप लोग भी सुनिए, हम लोग के यहाँ है कि मानववाद की स्थापना, ब्राह्मणवाद का खात्मा। मानववाद के 3 सुदृढ़ आधार हैं, बुद्ध की प्रज्ञा, मोहम्मद साहब की सचेत समता, ईसा मसीह की मैत्री और करुणा। मोहम्मद साहब जब प्रचार करने जाते थे तो उनको लोग ढेला से मारा जाता था, कपड़ा खून से लथपथ हो जाता था, और इसके बावजूद जो है वे नहीं रुकते थे। नौजवानों ने कहा कि आप बताइए क्या किया जाए। तब मोहम्मद साहब ने कहा कि बदला नहीं लगा, सब कोई जान जाएगा। अब मोहम्मद साहब की बच्ची फातिमा 72 पौना के कपड़ा पहनती थी। तो हम लोगों के 3 महामानव हैं, बुद्ध, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह। घोषणा पत्र में हमने लिखा है कि शोषित समाज दल मानववादी संस्कृतियों का सम्मान करेगा। मानववादी संस्कृतियों में बौद्ध, इस्लाम, ईसाई हम लोग माने हैं। तो सचेत क्षमता है। आज भी नमाज पढ़ने जाइए तो नमाज, जो हलखोर है आगे गया तो आगे बैठेगा, शेख सैयद पठान राष्ट्रपति है, पीछे आएगा तो पीछे बैठेगा, लेकिन आर्थिक समानता नहीं आई। हम लोगों ने कहा है कि जिस हद तक आर्थिक समानता होगी उसी हद तक उत्तम समाज का निर्माण होगा। इसलिए जीवन के चारों क्षेत्रों में हम समता की जो बात कहते हैं, महामाना राम स्वरूप ने जो विकल्प दिया है वही विकल्प नई दुनिया का निर्माण करेगा। नई दुनिया शोषण से मुक्त होगी, एक तरह के होगी, कोई अमीर गरीब नहीं रहेगा। इतनी बड़ी लड़ाई के लिए हम लोग सिकंदरा में जुटे हैं। सिकंदरा में जीत होने की पूरी आशा है। सारी ताकत लगाकर चुनाव जीते और खतरा से हम लोग बचे। वोट मांगने की जरूरत नहीं थी। नीतीश, लालू, मुलायम, मायावती, रामविलास एक जगह रहते तब, लेकिन उसका विकल्प जो है सिकंदरा में तैयार हो गया है। 90 सैकड़ा के दिग्गज लोग यहाँ जुटे हैं, हर तबका में जा रहे हैं, आज भी जाना चाहिए। तो इसी बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। क्रांति होकर शोषित समाज दल की अगर सरकार बनी तो जो शोषित तबका है उसका उत्थान कैसे करेगी पार्टी? शोषित समाज दल की सरकार बनेगी तो ये कमजोर तबके का उत्थान कैसे करेगी? हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, शोषित समाज दल की सरकार बनेगी तो इसके लिए घोषणा पत्र में नीतियां आई हैं। पहली नीति है शिक्षा नीति। राष्ट्रपति का बच्चा हो या मजदूर की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, सब शिक्षा एक तरह के हो जाएगी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ओतप्रोत होगी, मानववादी होगी, उद्योग दिलाऊ होगी। फिर 20 हॉर्स पावर से जो ऊपर का कारखाना होगा उसका समाजीकरण होगा। सरकार के प्रतिनिधि, मजदूर के प्रतिनिधि, उपभोक्ता के प्रतिनिधि मिलकर कारखाना चलावेंगे। लाभ होगा तो बांट लेंगे, घाटा होगा तो सह जाएंगे। 20 हॉर्स पावर से जो नीचे का कारखाना रहेगा वह कारखाना में कोई किसी का नौकर नहीं रहेगा, सहयोगी रहेगा। जो जमीन को जोते बोवे वही जमीन का मालिक होवे। जिस जात की जितनी संख्या होगी उसके अनुपात से कलेक्टर, एसपी, सुप्रीम कोर्ट के जज, ये तमाम लोग जो तैयार हो जाएंगे तो, और कृषि नीति बना करके उपज लायक जमीन को 7 बरिस से 10 बरिस के अंदर बाढ़ सुखाड़ से खात्मा किया जाएगा। कृषि पर से कर मुक्त किया जाएगा। भारत ऐसा बन जाएगा कि अमेरिका को हाथ पसारना पड़ेगा। सबसे जो बड़ा खतरा है वह राष्ट्रीय सेवक संघ से है। अभी किताब निकल चुकी है कि जितना आपको ये घटनाएं घटी है आतंकवाद के नाम पर, उसमें राष्ट्रीय सेवक संघ का हाथ है। इसलिए हम लोग जा रहे हैं आंदोलन करने
कि राष्ट्रीय स्वयं संघ पर प्रतिबंध लगाया जाए और जो पिछड़ा वर्ग का फोरम बना है एक ग्रुप ऐसा बनना चाहिए कि हम पर खतरा हो तो हम सामना करें और हम लोगों को सावधान रहना चाहिए कि कभी हम ही लोग के बम से मत उड़ा दे। इसलिए हमारे के यहाँ न कोई हजूर रहेगा, न कोई मजदूर रहेगा, न कोई अमीर रहेगा, न कोई गरीब रहेगा, सब कोई बराबर रहेगा। जो व्यक्ति और समाज एक दूसरे के शोषक न रह करके पोषक बनेंगे तो साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद तीनों दर्शन को समझना होगा। इस पर 3 घंटा जो बोलेंगे तब जाके भी स्थिति स्पष्ट होगी। किताब हमने लिख दी है विकल्प की राजनीति, उसमें एक लेख हमारा है समाजवाद का मतलब, वो किताब हम लोगों को देंगे, गहन अध्ययन हम लोगों को किया जाए। अपना ये बता दिए आप कहाँ से हैं, आपका थोड़ा सा नाम था किसमें आ जाएगा? अपना परिचय दे दीजिए। अपना परिचय करते हैं जी, अपना परिचय कहाँ से बिलोंग करते हैं, रहने वाले कहाँ के? हाँ, पूरा परिचय अपना दीजिए। अरे पूरा परिचय। हमारा नाम है लक्ष्मण चौधरी, हम बिहार के रहने वाले हैं, सासाराम रोहतास के। पहले हम बरिये आवासीय बुनियादी विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे। 10 नवंबर 1967 से त्याग पत्र देकर राजनीति में आए हैं। 1972 में सारनाथ में रामस्वरूप वर्मा जी से भेंट हुई, जगदेव बाबू को लेकर आए। तब से रामस्वरूप वर्मा और जगदेव प्रसाद सब हम लोग ये मानववाद के कारवां को हम लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और सबसे परिचय यह है कि आप लोग मेरे बेटा है, भतीजा है, छोटा भाई है। कोई इसमें जात है न पात है, न कोई बात है न विचार है, यही परिचय। एक सवाल और है। हाँ, जैसे कि आज जो है युवा वर्ग जो है दर्शन और विचारधारा पे आधारित जो है राजनीति से दूर होता जा रहा है, ठीक है? इधर थोड़ा सा तो उसको जो है चलिए धसलाई जा रहा है ना, उसको जो है बेरोजगारी की समस्या हो गई है, ठीक है, और उसके अस्तित्व का सवाल खड़ा हो गया। तो आज की जो नई पीढ़ी है उसको शोषित समाज दल से हम लोग कैसे जोड़ेंगे? हाँ, देखिए वर्मा जी ने क्रांति क्यों और कैसे पुस्तक में लिखा है, जब तक दार्शनिक आधार पुष्ट नहीं होगा क्रांति नहीं होगी, है ना। तो जो हम लोग के साथ जुड़ गए हैं वे दार्शनिक आधार से पुष्ट हो, क्रांति कोई आदमी नहीं करेगा। माओ ने कहा है कि नीतियां चाहे जितनी सही हो, संगठन नहीं होगा तो क्रांति नहीं होगी, है ना। तो पहला काम है हमको संगठन खड़ा करना, और संगठन गुणात्मक वृद्धि से। बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो उनके 5 जो विरोधी थे सब सुजाता के हाथ से खीर खाए भाग गए, सारनाथ में आ गए। जब बुद्ध उनके पास गए तो उन लोगों ने कहा कि ढोंगिया आ रहा है और बोलिएगा मत। उन 5 को समझाए, 60,000 बौद्ध भिक्षुक हो गए। एक आदमी भी काफी है, जैसा लेनिन ने कहा, हमने अभी बताया। रिवोल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन नंबर बट इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन। क्रांति संख्या पर नहीं व्यक्ति पर निर्भर करती है। कब? टू चेंज द वर्ल्ड टू चेंज योर सेल्फ। दुनिया को बदलने के पहले के बदलो। आपने एक संगठन बना लिया है, एक नौजवान भी निकल जाए तो 1 वर्ष के अंदर 1 करोड़ आदमी देश में तैयार हो जाएगा। जब वो हवा बहती है, भूकंप होता है, तो बातें जो है छिपती नहीं है। आप जो कह रहे हैं आप क्या समझते हैं, उसका दर्शन यहाँ दे रहा है। और पार्टी में शराब, मुर्गा, मछली आज रोज 500 रुपया लेके प्रचार हो रहा है। हमारे के यहाँ नंगे भूखे रह के एक दिन खा रहे थे, दाल मुंह में जा नहीं रहा था। आप लोग कैसे खाए होंगे, है ना। तो उसका तो दिग्दर्शन हो रहा है सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में। इसलिए वैसे युवाओं को फिर क्रांति करेगा खेत मजदूर, इनसे मिलते जुलते गरीब लोग, छोटे किसान जिनकी आबादी देश में बहुत है, वैसे लोगों को संगठित करना है, उनको दिल को जीतना है। और जब लड़ाई तेज होगी तो अपने आप आ जाएगा।